Dear students, welcome you on today's maths class. Today we will discuss about the decimals. Okay. In previous class we started decimals. आज और कुछ देखेंगे डेसिमल के बारे में. So बने रहिए क्लास में, देखते हैं. So अब देखिए हम लोगों ने किया एक स्क्वायर को इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, तो देखिए अगर हम इस को शेड कर देते हैं. ठीक है, ठीक है, तो ये शेडेड पोर्शन क्या होता है. देखिए हमने क्या किया, पूरा स्क्वायर दैट मींस एक होल पार्ट. ठीक है, एक होल पार्ट को क्या किया, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है, एक्स स्क्वायर को. उसके बाद क्या किया, एक पोर्शन को शेड किया. तो इस शेडेड पोर्शन का वैल्यू क्या होगा, हम जानते हैं 10 पार्ट्स में से एक पार्ट. और ये फ्रैक्शन अगर डेसिमल पे लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है 0.1. ठीक है, सपोज कीजिए आप लोग इस जो स्क्वायर है उसका जो हमने एक पार्ट को शेड किया था, अब तीन पार्ट को शेड करते हैं. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब हम लोगों ने क्या किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 10 पार्ट में से 3 पार्ट को शेड किया. सो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10, तो ये क्या हो जाएगा 3/10. ठीक है ना. सो दिस इज इक्वल टू क्या है 0.3. तो जब भी आप लोगों को ऐसा बॉक्स मिले, स्क्वायर टाइप का बॉक्स मिले और ऐसा शेड मिले, तो आप लोग पहले क्या करना है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको कैसे लिखेंगे. ठीक है, 1/10. ठीक है ना, 1 पार्ट 1/10. ओके, और 1/10 मीन्स क्या है 10th. क्लियर है ना. सो ये पूरा बॉक्स को हम बोलेंगे 10th. दैट मीन्स 10 पार्ट्स में से एक पार्ट. ये एक पूरा बॉक्स हो जाएगा हमारा 10th. ओके, एक्स स्क्वायर का फुल एक बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स है 10. और आप लोगों को अगर स्क्वायर में ऐसा डिवाइड हुआ मिले, ठीक है, ऐसा डिवाइड हुआ भी मिले, ऐसा डिवाइड हुआ मिले, तो भी आप लोगों का एक पार्ट, दैट मीन्स ये क्या किया हमने 10 पार्ट किया, 10 पार्ट में से एक पार्ट क्या है 1/10. तो ये पूरा बॉक्स एक्चुअली क्या कहते हैं, अगर डेसिमल का सेंस से अगर इसको हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा पूरा बॉक्स, दैट मीन्स टेंथ्स. ठीक है ना, टेंथ्स मीन्स 1/10. ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमने क्या किया, एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर को 100 पार्ट्स में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 into 10 100. तो एक स्क्वायर को अब हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये जो शेडेड पोर्शन अगर हम कंसीडर करेंगे, तो ये शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा 100 पार्ट में से एक पार्ट. दैट मीन्स क्या है 1/100. और 1/100 इसको हम क्या जानते हैं, अगर डेसिमल पे इसको क्या कहते हैं, 1/100 को 100. सो अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कितना 100. ठीक है ना, क्योंकि 100 पार्ट में से एक पार्ट 100. ओके, सो पहला क्या था
10th, दैट मीन्स 10 पार्ट अगर पूरा है तो उसको 100 पार्ट में से पूरा 10 पार्ट है तो उसको 1/10 बोलेंगे। यहाँ पे अगर 100 पार्ट में से एक पार्ट है तो उसको हम बोलेंगे 100th। ओके, सपोज कीजिए आपके पास ये 3 शेडेड रीजन है। ओके, ये तीनों शेडेड रीजन है। तो आप देखिए कितना 100 हो जाएगा, 100, 200, 300। तो आप 100 में 100 प्लेस में कितना 100 हो जाएगा, 300। ओके, डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए क्वेश्चन करते हैं, फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल एंड राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन डेसिमल यूजिंग ब्लॉक इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। यहाँ पे जो दो ब्लॉक देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक में जो इंफॉर्मेशन दिया है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोगों को टेबल फिल करना है। ओके, सो देखिए टेबल क्या है, दिस टेबल वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या बोला है, एक्स स्क्वायर को पहले, एक्स स्क्वायर को अगर हम फुल स्क्वायर को क्या कंसीडर करेंगे, वंस। हम तो जानते हैं जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवीजन का ऊपर डिपेंड करेंगे, इसको 10th बोलेंगे या 100th बोलेंगे। अगर पूरा को 10th पार्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे 10, और पूरा को अगर 100 पार्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे 100 पार्ट में से अगर एक पार्ट कंसीडर करेंगे तो बोलेंगे 100th। ठीक है, तो अब पहला देखिए इस ब्लॉक को देखिए, आप देखिए इस ब्लॉक में पूरा ये जो डायग्राम है पूरा हो जा रहा है। ठीक है, 100 पार्ट में से 100 पार्ट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, होल 1। सो वंस में हम लिख देंगे 1। फिर से बोल रहा हूं मैं, कैसे हम देखेंगे इसको। पहला देखना है पूरा ब्लॉक है कि नहीं, पूरा ब्लॉक शेडेड है कि नहीं। या देखिए यहाँ पे ये गोल गोल शेड दिया गया है। ओके, तो पूरा ब्लॉक को ही शेड कर दिया है, दैट मीन्स 100 पार्ट में से पूरा 100 पार्ट को शेड कर दिया है। ठीक है, तो 100 पार्ट में से 100 पार्ट कितना में शेड है, एक ब्लॉक में। सो ये हो गया वंस, दैट मीन्स वंस में कितना है, 1 हो गया। ओके, अब देखिए सेकंड ब्लॉक में, पहला हम देखेंगे 10 पार्ट्स। देखिए अगर इसका कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, ऐसे हम कंसीडर करेंगे। देखिए 110, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810, 910, 10th। ठीक है, तो इसमें से देखिए ये पूरा 1/10 पूरा शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा 10th ये शेड है, ये पूरा 10th शेड है, और ये पूरा 10th शेड है, एक ये पूरा 10th शेड है। तो वन फुल स्ट्रिप, ये फुल स्ट्रिप को हम बोलेंगे 10th। ठीक है, तो उसके बाद पहला हमको क्या देखना है, वंस, दैट मीन्स पूरा स्क्वायर शेडेड कितना में है। तो पूरा स्क्वायर शेडेड एक में है, और उसके बाद वन फुल स्ट्रिप। ठीक है, वन फुल स्ट्रिप दैट मीन्स ये ऐसा देखेंगे, ऐसा फुल स्ट्रिप कितना में शेडेड है, इसको हम बोलेंगे 10th। दैट मीन्स 10 पार्ट में से एक पार्ट है ना, तो यहाँ पे कितना ऐसा है, 1 2 3 4। सो कितना 10th है शेडेड, 4/10। ओके, उसके बाद देखिए 100th। आप देखेंगे ये तो हो गया हमारा, आप देखेंगे सिंगल सिंगल। ओके, छोटा छोटा जो बॉक्स है इतना सिंगल कितना शेडेड है। तो ये क्या है, 100 में से ये एक शेडेड जो है ये क्या है, ये 1/100, दैट मीन्स 100th शेड। ये क्या है, 2, तो 100 कितना 100th शेड है, 200th शेड है। सो 100th में से क्या हो जाएगा, 2। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगेन आई विल डिस्कस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक फुल स्क्वायर को, फुल स्क्वायर में कितना फुल स्क्वायर शेडेड है। ऐसा नहीं चलेगा कि ये शेडेड नहीं है बाकी 99 शेडेड है, तब हम लोगों को 10th देखना पड़ेगा। ठीक है, जब फुल शेडेड नहीं है तब 10th देखना पड़ेगा। तो इसमें से देखिए फुल शेडेड है। ओके, सो वंस में लिख देना है कितना वंस, 1 वंस।
अगर दो ऐसा स्क्वायर मिले जहां पे फुल शेडेड है तो वंस में लिख देंगे हम 2। ओके, तो आप देखिए ये तो हो गया। अब इस बॉक्स में आइए, यहाँ पे देखिए फुल शेडेड नहीं है, ये बॉक्स खाली है। तो हम पहले देखेंगे 10th कितना शेडेड है। दैट मीन्स 10 पार्ट कर करके देखिए, यहाँ पे पूरा 10 शेडेड है, यहाँ पे 10th शेडेड है, यहाँ पे 10th शेडेड है, ऐसे करके 4 10th मिल गया हम लोगों को। सो 4 लिख दिया हमने। उसके बाद देखिए अब हम सिंगल देखेंगे, ठीक है, फुल 10th नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये दोनों फिर सिर्फ शेडेड है, बाकी खाली है, तो ये 10th नहीं होगा। ठीक है, तो अब 100th में जाना है। तो 100th में क्या है, एक को एक 100th कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 100 200, तो 100 में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, सो हमारा टेबल क्या, वंस में 1, टेंथ में 2, 4 एंड 100th में 2। अब और नंबर क्या हो जाएगा, देखिए नंबर इज इक्वल टू 1 into 1। 10th मीन्स क्या है, 1/10 है ना, तो हम लिखेंगे प्लस 4 into 1/10 प्लस 100 क्या है 1/100, ठीक है ना। सो 2 into 1/100। ओके, सो अब देखिए दिस इज 1 into 1 1 प्लस 4/10, दैट मीन्स क्या है 0.4। 2/100 क्या है, देखिए दो बार पहले पॉइंट आना है, सो 0.02। आप इसको ऐड कर दीजिए 1.42। तो आप लोग ऐसा करना है, इसको अगर ऐड कर देंगे, देखिए पॉइंट के बाद ऐसा ऐड होता है। सो 1 के बाद कुछ क्या पॉइंट एक साथ लिखना है, 0.4 और 0.02। जब ऐड करेंगे पॉइंट एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है। और इसके कुछ नहीं, 2 0 पुट कर दीजिए। सो 0 + 0 + 2 2 4 पॉइंट सोजा आ जाएगा 1 + 0, सो 1.42। दिस इज नंबर इज 1.42। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वंस के बाद पॉइंट पुट कर दीजिए, डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर नंबर है, नंबर जितना वंस है, वंस के बाद पॉइंट पुट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद टेंस में जो है वो लिखिए 10th वाला नंबर, उसके बाद 100th वाला नंबर, डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं नंबर को। सो 1.42। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके साथ और एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल एंड राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन डेसिमल यूजिंग द ब्लॉक इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ओके, सो देखिए इस टेबल को हम फिलअप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, वंस। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, ये है, इसमें 100 पूरा 100 में से 100 शेडेड है क्या, नहीं, ठीक है ना। देखिए ये खाली है, सो वंस में कितना आ जाएगा 0, कोई वंस नहीं है। आप देखिए 10th ऐसा स्ट्रिप फुल एक स्ट्रिप है क्या, हाँ है, ये फुल स्ट्रिप है, ये भी फुल है। सो कितना वंस है, सॉरी कितना 10th है, 10th 2 10th है, 10th हो गया। अब देखना है, देखिए और कोई नहीं है, ये फुल स्ट्रिप सिर्फ ये कंसीडर करेंगे, देखिए ये खाली है। सो आप क्या लिखना है 100th देखना है। अब 100 के लिए देखिए ये 1 2 3 कितना 100th है 1 2 3, सो 300th। ओके, सो आप उस नंबर को लिखना है। नंबर को कैसे लिखेंगे, वंस जो है उसके बाद पॉइंट पुट कर देंगे, सो उसके बाद 10th, उसके बाद 100th प्लेस, सो 2 3। सो ये क्या हो गया हमारा नंबर 0.23। सो इन दिस वे हम लोगों को क्या है, कोई भी ऐसा ब्लॉक दिया गया और पूछे कि वो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द टेबल, ओके, एंड राइट द नंबर। इन दिस वे यू कैन fill the blanks of the table and write the number. Okay, next question देखिए, given the place value table write the number in decimal form। इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोगों को डेसिमल प्लेस वैल्यू टेबल दिया गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ नंबर लिखना है। तो हम क्या जानते हैं, नंबर क्या है, वंस के बाद पॉइंट पुट कर देना है
और नंबर लिख लेना है। तो डायरेक्टली अगर नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू, देखिए ये 243 और वंस 3 वंस है ना, उसके बाद पॉइंट पुट कर देना है, देन 10 100, दैट मीन्स 243.25। ओके, इसको कभी भी 25 नहीं रीड करना है। इसको कैसे रीड करोगे, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट बोलोगे 25। ओके, सो इस नंबर कैसे एक्चुअली आते हैं ये भी हम साथ में देखते हैं। तो ये नंबर एक्चुअली क्या होता है, नंबर इज इक्वल टू 100 है ना, ये 100 दैट मीन्स कितना 100, 2, सो 2 into 100 प्लस 4 टेंस, तो 4 into 10 प्लस 3 ones, so 3 into 1 प्लस देखिए 2 tenths, so 2 into tenths that means 1 by 10 प्लस 500, तो 5 into 1 by 100। ओके, सो इसको लिख दीजिए 2 into 100 क्या है, 200 प्लस 4 into 10 40 प्लस 3 into 1 3। यह इसको क्या लिख सकते हैं 2 by 10, तो ये क्या है 0.2 प्लस ये क्या हो जाएगा 5/100, तो क्या है 5 है, 5 के पहले 2 डिजिट राइट साइड में क्या है, 5 से 2 डिजिट राइट साइड में पॉइंट आ जाएगा। ये सिर्फ 5 है तो 2 डिजिट बनाने के लिए और एक 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ओके, 0.04। अब इसको ऐड कर दीजिए, 200 प्लस 40 प्लस 3 क्या है, 0 प्लस 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 प्लस कुछ नहीं है 4 2, उसके बाद देखिए पॉइंट है 0.25। ओके, आप इसको ऐसा भी आप ऐड कर सकते हो, देखिए 200 ठीक है ना, उसके बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट दे दीजिए। उसके बाद देखिए ये 40 लिखिए, 40 कुछ नहीं है, पॉइंट एक लाइन में आना चाहिए, ये याद रखना है। उसके बाद 3 उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद देखिए 0.2, उसके बाद 0.05। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए, अब ऐड कर दीजिए 0, ये क्या है 5, यहाँ पे 2 पॉइंट जैसा ही सोजा नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 243.25। सो जब भी हम लोगों को ये टेबल दिया जाएगा, place value table, then in this way you can write the number। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एज डेसिमल्स। ओके, सो क्या है ये 4/5 3/4 7/1000, ये सबको हम लोगों को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। सो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। नंबर ए देखिए क्या है 4/5, तो इसको दो टाइप से, दो मेथड से हम डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको 10 100 या 1000 में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम 5 को 10 में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए 5 बोलिए, हाँ हाँ 5 2 10, सो देखिए 4/5, सो 4/5 इज इक्वल टू नीचे क्या लाना है, तो अगर 10 लाना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, सो ये ऐसे लिखना है 5 into 2, सो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 2 8, सो दिस इज 8/10, सो इट इज सिंपल। क्या है, नीचे जितना जीरो है उतना डिजिट पहले 8 लिख देना है, अब नीचे जितना जीरो है उतना डिजिट राइट साइड लेफ्ट साइड में पॉइंट आ जाएगा। तो एक डिजिट है और एक जीरो है, एक डिजिट राइट साइड में, सॉरी कौन साइड में, लेफ्ट साइड में, 8 है, 8 का लेफ्ट साइड में, तो 0.8। ओके, और इसका और एक मेथड क्या है, सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप देखिए 5 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं क्या,
नहीं, तो 0 पुट कर देना है, सॉरी पॉइंट पुट करना है। तो पॉइंट पुट करने के साथ हम यहाँ पे x0 पुट कर सकते हैं। तो आप देखिए 5 8 जार 40, तो क्या हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 0.8। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से करिए। नेक्स्ट देखिए बी नंबर, आप देखिए क्या है 3/4। तो इसको पहले डिवाइड करने से पहले देखिए, इसको डेसिमल पे एक्सप्रेस करने से पहले देखिए 4 से हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। अब हम 10 से लिखेंगे जब हम 4 से 10 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से तो 10 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 4 से 100 को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये तीन ही देखना है, 10 100 1000, ठीक है। उसके बाद 10,000 ऐसा देखना है और कुछ नहीं। तो 4 से तो 10 को डिवाइड नहीं कर सकते, सो 10 से हम नहीं लिख सकते। तो 4 से किसको डिवाइड कर सकते हैं, 100 को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। 4 क्या, हाँ बोलिए, 4 25 जार 100, ठीक है ना। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर को 100 बना सकते हैं। कैसे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 25 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को ऑटोमेटिकली 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 25 जार 100, 3 25 जार क्या है 75। तो आप देखिए क्या है 75/100, तो ऊपर में जो है लिख देना है 2 0, यहाँ से देखिए 2 वर्ड लेफ्ट आना है 1 2, तो यहाँ पॉइंट पुट कर देना है, तो 0.75। आप इसको अगर आप लोगों को लगता है नहीं सर हम ये मेथड से नहीं करेंगे, हम डिवीजन मेथड में करेंगे, सो करिए डिवीजन मेथड में। 4 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, 4 से 3 को नहीं, 0.0 पुट कर दीजिए। तो 4 7 जार क्या है 28, आप देखिए 2, अब 2 को डिवाइड कर सकते हैं क्या 4 से, नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट दे दिए, x0 हम इजीली पुट कर सकते हैं, कभी भी आप x0 पुट कर सकते हो। जब भी आपको नेक्स्ट और x0 पुट करना है, अगर 4 से 20 को डिवाइड नहीं हो सकता, 20 में अगर ओनली सिंगल टाइम आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तब यहाँ पे और x0 पुट करके यहाँ पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे तो हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 5 जार 25, सॉरी 4 5 जार 20। सो ये क्या हो गया हमारा 3/4 इज इक्वल टू 0.75, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ए एंड बी का आंसर। आप देखिए सी तो ऑलरेडी है, देखिए 7/1000, ये तो नीचे 0 बना हुआ है और इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 लिखिए। देखिए आप कितना 0 है 1 2 3 0, यहाँ पे कितना डिजिट है 1 डिजिट, कितना डिजिट बनाना है 3 डिजिट बनाना है। तो हम सामने क्या करेंगे 2 0 पुट कर देंगे और पॉइंट पुट कर दीजिए। तो 3 डिजिट का पहले पॉइंट है ना, 1 2 3 डिजिट का पहले पॉइंट है, सो 0.007। ओके, सो इन दिस वे वी कैन make any fractions to decimal. Okay, next question देखिए, write as fractions in lowest term। क्या करना है अब इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को क्या है 0.004 2.34 0.342, ये जो डेसिमल से उस डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन पे एक्सप्रेस करना है। तो हम कैसे फ्रैक्शन पे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए सॉल्यूशन नंबर ए क्या है 0.004। तो देखिए कितना डिजिट लेफ्ट साइड में पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, ऐसा भी बोल सकते हैं 1 2 3। सो जितना डिजिट पॉइंट के बाद जितना डिजिट से उतना 0 से आप लोगों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। सो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखिए 4/1000 डायरेक्टली, ये 0 0 है ना, सो 4/1000, क्योंकि और पॉइंट नहीं लिखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अब देखिए 0 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, और ये 0 0 क्योंकि हम लोगों को 004 का कोई मीनिंग है क्या, नहीं, इसीलिए सिर्फ 4 लिखा है। सो 4/1000 इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 2 जार 4, 2 से 5 0 0, 2 1 जार 2, 2 से
250. So this is 1/250 in simplest form. ओके, अब देखिए नंबर बी को 2.34. अब देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है, 1 2 डिजिट्स. सो क्या करेंगे, 234/100 लिख देंगे. ओके, 234/100. सो दिस इज, आप डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 1 2 7, 2 से डिवाइड करिए 50. सो ये क्या हो जाएगा, देखिए 127/50. ओके, दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. नेक्स्ट देखिए सी 0.342. अब देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है, 1 2 3, 1 2 3 डिजिट्स है. तो आपको सिर्फ क्या है, 342/1000. ओके, आप सिंप्लीफाई कीजिए, 171/500. so this is 171/500. ओके, ये हो गया हमारा डेसिमल से कैसे हम फ्रैक्शन पे एक्सप्रेस करेंगे किसी भी डेसिमल को. ओके, अब देखिए नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम करते हैं. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल. ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर ए क्या है, 200 + 30 + 5 + 2/10 + 9/100. ओके, नेक्स्ट देखिए 50 + 1/10 + 6/100. नेक्स्ट देखिए 16 + 3/10 + 5/1000. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सॉल्यूशन. ये नंबर को देखिए पहले. सो ये क्या है, 200 + 3 30 + 5 + 2/10 + 9/100. इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं. तो देखिए ये क्या है, 200 + 30, इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, ये तीनों को आप ऐड कर देंगे. सो 235 प्लस, आप देखिए इसको क्या करना है, 2/10 को क्या करेंगे, समथिंग इंटू 1/10. सो 2/10 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर में जो है इंटू 1/10, ऐसा ही लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको 2/10 को क्या लिखा, 2 इंटू 1/10 प्लस 9/100 को कैसा लिखना है, 9/100 को समथिंग इंटू 1/100. तो 9/100 को ऊपर में जो है दिस इंटू 1/100. सो ये 9, सो 9 इंटू 1/100. तो अब क्या है, देखिए 235 जो फुल है उसके बाद पॉइंट दे दीजिए, उसके बाद जो 1/10 का जो साथ में है 1/10 का 2, इसको लिखिए, उसके बाद 1/100 का साथ जो है उसको लिखिए. सो 9, तो ये 235.29. ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले जो पूरा होल नंबर है ये इसको आप ऐड कर दीजिए. सो 200 + 30 + 5 मिलके क्या, 235. अब इसमें जो है इसको ऊपर में जो है दिस इंटू 1/10 लिखिए, 9/100 को 9 इंटू 1/100 लिखिए. अब क्या है, 1/10 के साथ जो है ये होल जो है उसके बाद पॉइंट दे दीजिए, 1/10 के साथ जो है उसको पहले लिखिए, 1/100 के साथ जो है उसके बाद लिखिए, उसके बाद 1/1000 के साथ जो होगा अगर वहां पे होता है तो उसको आप लिखते. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी को करते हैं हम बी. ठीक है ना, बी में क्या है, देखिए 50 + 1/10 + 6/100. तो यहाँ पे तो सिर्फ 50 है, तो इसको 50 लिख लीजिए, 50 प्लस यहाँ पे 1 है ना, सो 1 इंटू 1/10 लिखिए, प्लस यहाँ पे 6 है तो 6 इंटू 1/100 लिखिए. ओके, तो आप क्या है, होल पार्ट क्या है 50, उसके बाद पॉइंट आ जाएगा 1/10 के साथ क्या है 1, सो पहले 1 लिखिए, 1/100 के साथ क्या है 6, सो उसके बाद 6 लिखिए. तो ये क्या हो जाएगा 15.16. अब देखिए इसको देखते हैं सी नंबर को. सी नंबर क्या है, देखिए 16 + 3/10 + 5/1000. ठीक है ना, तो अब इसको देखिए क्या लिखेंगे, 16 प्लस ये 3 इंटू 1/10 प्लस ये 5 इंटू नीचे क्या है 1/1000.
तो अब एक बात याद रखना है, 1/10 आया है, उसके बाद किसको आना चाहिए था? 1/100 को। यहाँ पे 1/100 वाला टर्म कोई है नहीं, सीधा 1/1000 चला गया, तो 1/100 को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो नहीं है, तो कैसे लिखेंगे हम? 0 इंटू 1/100, क्योंकि 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम 16 प्लस 3 इंटू 1/10 प्लस 0 इंटू 1/100। इसको क्यों लिखा है एक्स्ट्रा? क्योंकि 1/10 के बाद 1/1000 चला आया, लेकिन हम लोगों को 1/10 के बाद 1/100 चाहिए, उसके बाद 1/1000। ओके, इसलिए नहीं है, 0 इंटू लिख दिया, प्लस 5 इंटू 1/1000। अगर आप लोगों को 1/10 वाला टर्म नहीं था तो आप लोग क्या करना था? 0 इंटू 1/10 लिखना था। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 के बाद अब पॉइंट है, 1/10 के साथ क्या है 3, 1/100 के साथ क्या है 0, और 1/1000 के साथ क्या है 5। तो ये हो जाएगा हमारा 16.305। ओके, अब देखिए इसको देखते हैं, 3/9/1000, 3 प्लस 9/1000, ठीक है ना? तो इसको कैसे डेसिमल में लिखेंगे? सो देखिए 3 प्लस 9/1000, यहाँ पे होल एक ही है 3, सो इसको तो कुछ नहीं करना है। 3 प्लस इसको क्या लिखेंगे 9 इंटू 1/1000। तो 1000 का पहले 1/1000 का पहले क्या क्या होना चाहिए था? 1/100, उसके पहले 1/10। यहाँ पे 1/10 भी नहीं है, 1/100 भी नहीं है, सोजा क्या चला गया 1/1000। तो पहले हम लोगों को क्या लिखना है? तो 1/10 लिखना है। सो 1/10 कैसे लिखेंगे? 0 इंटू 1/10, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना? प्लस 0 इंटू 1/100 प्लस 9 इंटू 1/1000। तो इसको लिख दीजिए, क्या है 3 के बाद पॉइंट है, 1/10 के साथ क्या है 0, 1/100 के साथ क्या है 0, और 1/1000 के साथ क्या है 9। सो ये हो जाएगा हमारा 3.009। सो इन दिस वे, अगर इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों को दिया जाएगा तो हम ऐसे इसको डेसिमल पे एक्सप्रेस करेंगे। अब देखिए हम लोगों को क्या क्वेश्चन वाला है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। 306 and 700, नेक्स्ट भी 11.235, नेक्स्ट बोला है 9 and 25,000। ओके, सो देखिए लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। पहला क्या है 306 and 700। सो इसको कैसे लिखेंगे? This is equal to 306 and that means plus 700, that means 7 by क्या है 7/100। ओके, तो अब इसको पहला जैसे हम लोगों ने इसको क्या किया था, डेसिमल पे ले गया था, इसको डेसिमल पे लेना है। तो 306 प्लस, अब देखिए इसको क्या कैसे लिखेंगे 7 इंटू 1/100। अब देखिए 306 के बाद सोचा 1/100 आ गया, तो 1/10 आना चाहिए था, नहीं है, तो कैसे लिखेंगे 306 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 7 इंटू 1/100। तो इसको आप लिख दीजिए 306, उसके बाद पॉइंट 306, उसके बाद पॉइंट क्या है 07। ओके, नेक्स्ट देखिए ये है 11.235। तो इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू 11 पॉइंट, सो 11 के बाद पॉइंट 235 डायरेक्टली लिखना है 235। ओके, नेक्स्ट लिखा है 9 and 25,000। ओके, सो इसको हम लिखेंगे 9 प्लस 25/1000, ठीक है ना? तो आप देखिए 25/1000, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9 प्लस 25 इंटू 1/1000। जब भी आप लोगों के पास यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएगा तो ये 100 का और ये 1000 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस, यहाँ पे जो 2 डिजिट आ गया ना, ये 1000 का और ये 100 का,
सो इसको 2 इंटू 1/100 लिख सकते हैं, प्लस ये 5 को 5 इंटू 1/1000। ओके, आप देखिए यहाँ पे कोई जीरो वाला टर्म 1/10 वाला टर्म नहीं है, तो इसको देखिए 1/100 है, 1/1000 है, 1/10 का नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे 9 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 2 इंटू 1/100 प्लस 5 इंटू 1/1000। सो दिस इज इक्वल टू क्या है 9 के बाद पॉइंट, उसके बाद 1/10 के साथ 0 है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसके साथ 1/100 के साथ 2 है 5, तो 9.025। और इसको अगर हम डायरेक्टली करें तो कैसे करेंगे, देखिए 9 प्लस 25/100 ना 1000 ना, सो 9 प्लस हम डायरेक्टली लिख लेंगे। देखिए 1 2 3, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आना चाहिए, 1 2 है, ओनली 25 है, और एक डिजिट चाहिए 0 पुट कर दीजिए, तो 0.025। तो अगर इसको हम ऐड कर देंगे 9.025। आपको इतना सारा एक्सप्रेस करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से आप कर सकते हो। इसको भी अगर आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पे देखिए 306 प्लस 0.07, आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा आप लोगों को 306.07। ओके, आप कोई भी मेथड से इसको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। ओके, ये नंबर क्या है 0.03, 108.56, 5.008। ओके, तो इसको हम लोगों को क्या है वर्ड में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, सॉल्यूशन नंबर ए 0.03, इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे डायरेक्टली 0.03। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर बी 108.56, तो इसको 108 नहीं लिखेंगे, पॉइंट का पहले को हम जानते हैं ये क्या है 108, तो लिखिए 108.56 पॉइंट के बाद जितना भी सिंगल डिजिट लिखेंगे, सो 108.56। उसके बाद देखिए सी नंबर क्या है 5.008, तो इसको कैसे लिखेंगे 5.00008, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 5.008। ओके, सो इन दिस वे अगर कोई भी डेसिमल आप लोगों को दिया गया है और बोलेगा राइट दिस इन वर्ड्स, सो आप लोगों को इससे ऐसे ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिटवीन व्हिच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन नंबर लाइन डज ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर लाई। अगर किसी एक नंबर लाइन को आप 10th प्लेस पे डिवाइड करोगे, देखिए अगर देखिए ये है हमारा नंबर लाइन 0 and 1 हम, ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, देखिए 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या है 0.1 है, 0.2 है, 0.3, 0.4, ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये 0.9, 1.0, ठीक है। तो अब क्या है ये देखिए 10th, ठीक है ना, तो अब ये 2 10th का, ये 2 10th और ये 2 10th, ठीक है, ये 2 10th, तो अगर कोई भी 10th को अगर हम कंसीडर करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाता है 0.1 एंड 0.2 का अंदर यहाँ पे और 10th होता है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। तो ये हो जाता है हमारा 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17, ये है 0.18, ये 0.19, ठीक है, और ये उसके बाद 0.2। ओके, सो इन दिस वे वी कैन गेट द 10th प्लेस। अब देखिए कोई भी नंबर 0.1 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.17, जो जिसका पॉइंट के बाद 1 है, जितना भी है, ठीक है, वो सब क्या है 0.1 एंड 0.2 का अंदर है। जितना कि पॉइंट के बाद अगर 1 है, पॉइंट के बाद अगर 1 है तो वो 0.1 एंड 0.2 का अंदर में है, ठीक है, ये दोनों का, ठीक है। सो नंबर स्टार्टिंग विथ 0.1 lies between 0.1 and 0.2. Number starting with 0.2 lies between 0.2 and 0.3, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपके पास 0.23, तो ये नंबर क्या करेगा 0.2 एंड 0.3 का अंदर लाई करेगा, बिकॉज ये नंबर स्टार्ट पॉइंट 0.2। तो आप लोगों को सिर्फ पॉइंट के बाद कौन सा नंबर से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा डिजिट क्या है, उसका ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 3 है तो 3 एंड 4 का अंदर लाई करेगा, 0.3 एंड 0.4 का अंदर लाई करेगा। सो अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये क्या है 0.06, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद क्या है 0, तो ये पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है ना। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 0.06 लाइज बिटवीन 0.0 एंड 0.1। तो एक्चुअली 0.0 नहीं लिखना है, 0 एंड 0.1 का अंदर ये नंबर लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर बी 0.45। अब देखिए पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या है 4, तो ये नंबर क्या है 0.45 लाइज बिटवीन 0.4 एंड 0.4 और 4 के साथ 1 ऐड कर देना है, एंड 0.5। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 0.92, तो 0.92 कहाँ लाई करेगा, लाइज बिटवीन, बोलिए, हाँ बोलिए, 0 पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या है, हाँ 9, तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट है हमारा 9, तो ये क्या हो जाएगा, कौन दो नंबर का बिटवीन लाई करेगा, देखिए पॉइंट के बाद 9 है तो यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो 0.9 एंड 1 लाई बिटवीन 0.9 एंड 1.0। ओके, सो आपको यहाँ पे देखना है, अगर 1 पॉइंट के बाद 1 आता है तो यहाँ लाई करता है, पॉइंट के बाद 0 आता है तो यहाँ लाई करता है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 आता है पहला डिजिट, तो यहाँ लाई करता है 0.1 एंड 0.3 का अंदर, और पॉइंट के बाद 3 आता है तो 0.3 एंड 0.4 का अंदर लाई करता है। पॉइंट के बाद 5 आता है तो 4 आता है तो 0.4 एंड 0.5 का अंदर लाई करता है। ऐसे अगर पॉइंट के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर उसके साथ 1 ऐड कर देना है। इन दिस वे वी कैन गेट एनी टू numbers, any two decimals lies between the 10th place on number line. Okay, so आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक आप सुस्त रहे, सतर्क रहे और अच्छे से पढ़ाई करें, एंड साथ में आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो आप सब लोग को क्या करना है, फुल क्लास देखना है और उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 को अच्छे से करना है, सब प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।